हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल की एनर्जीज ओवरऑल आपके लिए कैसी रहेंगी और क्या लेके आ रहा है अप्रैल का मंथ आपके लिए। अभी हम बेसिकली फुल मून था और लूनर एक्लिप्स था 25th को, और उसके बाद अब अप्रैल के 1st को मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है। इसके बाद अप्रैल की 8 तारीख को न्यू मून है और सोलर एक्लिप्स है। और ये वाले एक्लिप्सिस जो हैं अभी इस टाइम पे, इनके बारे में काफ़ी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और अ, लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेक करते हैं, तो वो उन्होंने काफ़ी इस दफ़ा हाइप क्रिएट की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक्लिप्सिस जो हैं ओवरऑल काफ़ी डेंजरस हैं। डेंजरस तो मैं नहीं कहूँगी, इनको इंटेंस ज़रूर हैं। हम इस वक्त एक ऐसे पोर्टल में हैं जहाँ से ओवरऑल एनर्जीज हमें सपोर्ट कर रही हैं कि जो भी कुछ हमारे सिस्टम में ऐसा है जो कि हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो लेट्स सी कि आपके लिए, एरीज के लिए, ये वाला टाइम कैसा है। क्योंकि मरकरी के रेट्रोग्रेड में जाने की वजह से चीज़ें कुछ थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, कुछ एक्लिप्सेस भी हैं, रमज़ान का महीना है, थिंग्स सीम टू बी लिटिल स्लो। सो आपका बेसिकली मंथ का जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा अप्रैल का मंथ आपका जो है वो अनसर्टिनिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे इस किस्म की फ़ील हो रही हैं कि जैसे अगर आप अपने काम के हवाले से वरीड हैं, कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको उसमें एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट हो सकता है कि आप उसको फ़ील करें, रियलाइज़ करें। और क्योंकि एक खामोशी नज़र आ रही है आपके अराउंड, आपको इस टाइम पे जो गाइडेंस इस वक्त ये मिल रही है कि आपको ना उम्मीद नहीं होना है किसी चीज़ से, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, कोई नया काम आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन इसके लिए अगर कोई साइलेंस का जो पीरियड है अभी, जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसमें आपको अपनी इनर लाइट को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हायर रखना है। सो बेसिकली यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, और आपने होप रखनी है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में इंशाल्लाह वर्क करेंगी। आपके बहुत सारे इश्यूज़, जो फाइनेंशियल आपके प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो इस वक्त सरफेस पे आए हुए हैं, और उनके साथ आपको डील करके सिर्फ उनको अपने सिस्टम में से निकालना है, उसके साथ जुड़े हुए फेयर्स को निकालना है, डिसअपॉइंटमेंट्स को निकालना है आपने। उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करने की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आपको जो भी आप अपनी इबादत कर रहे हैं उसमें अपना फोकस ये रखें, प्रे आपको इस चीज़ पे करने की ज़रूरत है कि इनसिक्योरिटीज़ आपके सिस्टम में से निकाली जाएँ, उनको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ और आपके जो फ़ियर्स हैं वो आपके लिए ब्लॉक्स क्रिएट करते रहे हैं पास्ट में। लेकिन राइट नाउ मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे आपकी बहुत सारी हर्डल्स आपकी इस वक़्त जो है वो दूर हो रही हैं, आपकी निकाली जा रही हैं, डिवाइन हेल्प है आपके साथ। आपको कोई नया नया काम कोई आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्यूचर में एक प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आएगा। कोई फाइनेंशियल हेल्प आती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ। आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब ऑफ़र हो जाए, और अगर आप अपना कोई काम, बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट आ जाएगी। अगर आपको उसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट आप इस महीने में, अप्रैल के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मरकरी के रेट्रोग्रेड होने में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता है कि आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स साइन नहीं करने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा-सा माइंड हमारा फॉगी हो जाता है। तो अगर आप इस किस्म की कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई कोई चीज़ें आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, कुछ करना है, तो उसमें आपको लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप किसी से मशवरा कर लें। इसके अलावा आपके ये जो भी कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ये आपको इसके साथ एक रिलीफ का एलिमेंट मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। यू यू आर गोइंग टू फील रिलीव्ड, और आपको जैसे एक होप का मैसेज है, वो होप आपको जब मिल जाएगी, तो उसमें आपका काफ़ी एक एनर्जी लेवल आपका हाई हो सकता है। और उसमें मुझे फ़ील हो रहा है कि ये आपका जो न्यू मून है, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी, और स्पेशली फुल मून के अराउंड, जो कि 24 या 25 तारीख को है अप्रैल की, तो उसमें आपकी एक ज़िंदगी में एक सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है इस न्यू मून के साथ, और उसमें एक जैसे बरकत का एलिमेंट, एक अबंडेंस का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपका ये बरकत का, अबंडेंस का टाइम जो है, ये स्टे करेगा आपकी ज़िंदगी में। तो फर्दर अब देखते हैं कि आपके जो इमोशनल मैटर्स हैं, आप और हेल्थ के हवाले से ये वाला टाइम आपके लिए कैसा है।
आपने अगर कोई पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में कोई हेल्थ के इश्यूज़ आपने फेस किए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से आप निकल आएँगे, या आपके घर में अगर कोई 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 हेल्थ के इश्यूज़ किसी लव्ड वन को रहे हैं, तो उनके भी पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। हीलिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप जैसे आपकी एक न्यू बिगिनिंग हुई है इस टाइम पे। अ ओवरऑल आपके फाइनेंशियल एंड जो आपके इमोशनल मैटर्स हैं, उनमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट का साइन आ रहा है कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ये जो भी कोई चीज़ जिससे आप गुज़रे हैं अभी रिसेंटली, और स्पेशली ये जो फुल मून के अराउंड कोई आपने जिस किस्म की भी कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई चेंज अपनी ज़िंदगी में, तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ थी लोगों को लेके, दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को लेके, वो भी थोड़ी-सी हाइलाइट हुई हैं। और आपका काफ़ी एक वरी वाला एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जैसे आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं फुली इस टाइम पे। और उसमें आई डोंट ब्लेम यू, मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे आपका ट्रस्ट जो पास्ट में मुख्तलिफ मौकों पे टूटा है, जहाँ पर लोगों ने आपको बिट्रे किया, या लोगों ने आपको लोग वो नहीं थे जो नज़र आ रहे थे, और जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया कि लोग किस तरह से आँखें बदल जाते हैं। तो वो चीज़ जैसे काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हुई है, और कोई कोई हो सकता है छोटा-सा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ रिसेंटली, लेकिन उसकी वज़ह से बहुत सारे पुराने चैप्टर्स जो आपने अपने डिसअपॉइंटमेंट्स के, और कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो भी धोखे मिले आपको पास्ट में, तो वो सारे हाइलाइट हो गए हैं, और वो आपको इस वक़्त बॉदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके आप काफ़ी डीप थॉट्स में नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप लोगों के रवैयों पे और अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें से निकल जाएँगे, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है अल्लाह ने डाली है कि आपको चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, आप समहाउ एक डिवाइन हेल्प है आपके साथ, आप कोप कर लेते हैं और हमेशा निकल आते हैं, अभी भी आप निकल आएँगे, और आपके एक न्यू लाइफ़ आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू चैप्टर्स खुल रहे हैं, रिलेशनशिप्स के भी, और अबंडेंस के, और प्रॉस्पेरिटी के। तो नज़र उस पे रखें जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे। और आपका एक सक्सेस का टाइम आ रहा है, जो कि हर मामले में सक्सेस का टाइम है। आपकी ज़िंदगी में कोई नए लोग आ रहे हैं, इवेंचुअली आ रहे हैं, अभी फ़ौरी तौर पे नहीं आ रहे, लेकिन आपको उसके साइन्स अभी मिलना शुरू हो जाएँगे। कई लोग आपको राब्ता करेंगे जो कि आपके एडमायरर्स हैं, जो कि आपके काम को, यू नो आपकी पॉज़िटिविटी को एप्रिशिएट करते हैं। तो नए रास्ते जो खुल रहे हैं आपके लिए, वो बहुत लंबे और देरपा किस्म के कोई सम्राट आपके लिए लेके आ रहे हैं, और चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, बहुत पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। बेसिकली आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पर आपने सारा कुछ, जो कुछ भी अल्लाह से माँगा था, वो आपको मिल रहा है। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो आंसर की जा रही हैं। तो लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, उसमें ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती। आपको हर चीज़ जो आपने माँगी हुई है, वो आपको वन बाय वन इस वक़्त मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है। आपके लिए एंजल्स का मैसेज, तो एंजल्स भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप उसको इस्तेमाल करें। अपने काम में, अपने लोगों के साथ जो डील करते हैं, आप उसमें यूज़ करें अपनी इंट्यूशन को, और उसको ट्रस्ट करना शुरू करें। अपनी विज़डम को ट्रस्ट करें, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो कुछ सीखा है, उसको लेके आगे चलें। और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट लेट इट गो। आपको लोगों के साथ अगेन मैसेज मिल रहा है कि लोगों के साथ आपका काफ़ी एक नया कनेक्शन शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई काम भी आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई सोशल वेलफेयर का काम हो, कम्युनिटी के लिए कोई काम आप करना चूज़ करें। आपको एक रोल असाइन किया जा रहा है आने वाले दिनों में, जिसमें आपको लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। इसके अलावा आपकी जितनी भी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके अपसेट हैं, तो उसमें भी आपको कोई अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है, और आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, अल्लाह की तरफ से पूरी की जा रही हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है इस वक़्त, और उम्मीद को नहीं छोड़ना। तो आपका ये जो भी, अगर आप इस वक़्त किसी सैडनेस से गुज़र रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, आपको सिर्फ़ चंद दिन का इंतज़ार करना है। आपके फ़ेवर में सारी की सारी चीज़ें टर्न होती हुई नज़र आ रही हैं।
सो माय प्रेयर्स एंड आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह में आपको बहुत अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप में से वो तमाम फ्रेंड्स जो कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।